गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 7th में हम लेसन नंबर 3 तृतीय पाठः बलाद् बुद्धिर विवृश्यते, मतलब बल बढ़ाया बुद्धि, ये वाला लेसन जो है आज हम समझेंगे। ठीक है। शिक्षकः छात्रः कः पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति, ये बेटा एक वार्तालाप है। वार्तालाप है, यहाँ पर क्या होता है, अपन क्लास के अंदर बच्चों कभी प्रश्न करते हैं और टीचर उसका जवाब देते हैं, तो ये वार्तालाप है। और वार्तालाप में फिर क्या करते हैं, टीचर बच्चों को कहानी सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकः छात्रः कः पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति, मतलब शिक्षक ने छात्रों से पूछा कि बताओ बेटा कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। रमेशः महोदयः सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति, रमेश नामक जो बालक है उसने बोला कि सर शेर जो है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षकः कथम, शिक्षक ने कहा कैसे। अखिलेशः सिंह पराक्रमशीलः भवति, अखिलेश ने कहा कि शेर जो है पराक्रमशाली होता है या बलशाली होता है। शिक्षकः शोभनम, शिक्षक ने कहा ठीक है, परंतु बलनेव कोपि सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्धिमेव श्रेष्ठः भवति, शिक्षक ने कहा ठीक है, परंतु बल से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, अपितु बुद्धि से ही सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षकः आम, यह बुद्धिमान स एव बलवान भवति, शिक्षक ने कहा सही है, जो बुद्धिमान है वही बलवान होता है। राजेशः कथम एवं, राजेश ने कहा यह कैसे है। शिक्षकः शृणोतु, शिक्षक ने कहा सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महोजस्वी सिंह वस्ति स्म, एकस्मिन् का मतलब होता है एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का एक पराक्रमशाली शेर रहता था। सह च सदैव बहुनाम पशुनाम वधम करोति स्म, वह प्रतिदिन बहुत से पशुओं का क्या करता था, वध करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् अवदच्च, एक बार सर्वे का मतलब होता है सभी, पशवः का मतलब होता है सभी पशु, सिंहस्य मतलब शेर के, समीपम का मतलब होता है पास में, अगच्छन् का मतलब होता है गए, अवदन का मतलब होता है बोला। एक बार सभी पशु शेर के पास गए और बोले मृगेन्द्र त्वं सदैव बहुनाम पशुनाम वधम कथम करोषि, मतलब शेर के पास गए और बोले, मृगेन्द्र का मतलब क्या होता है शेर, शेर के पास गए और बोले कि तुम सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा बहुत सारे पशुओं का वध क्यों करते हो। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब होता है प्रसन्न होइए। वयम स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकम पशु प्रेषयिष्यामः, प्रसन्न होइए। वयम का मतलब होता है हम सब स्वयं तुम्हारे भोजन के लिए प्रतिदिन का मतलब होता है रोजाना एक पशु को क्या करेंगे, भेजेंगे। प्रेषयिष्यामः मतलब भेजेंगे। ततः सिंह अवदत्, तब शेर बोला यदि यूयम एवं इच्छतः तर्हि यथा कुर्वन्तु, शेर बोला यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही करो। ततः प्रभृति एकः पशुः प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, इस प्रकार प्रतिदिन एक पशु जो है क्रम से शेर के पास जाने लगा। एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायतः, एकदा का मतलब होता है एक बार, एकस्य मतलब एक, शशक का मतलब क्या होता है खरगोश, और शशकस्य मतलब खरगोश की, एक बार एक खरगोश, वारह का मतलब होता है बारी, समायतः का मतलब होता है आई, एक बार एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन् सः अचिन्तयत्, सूर्योदय के समय शेर के पास जाते समय सह अचिंत्यत, उसने सोचा मम मरणम तु निश्चितम, उसने सोचा कि मेरा मरना तो निश्चित है। एव अतः मंदगत्यो गच्छामि, ऐसा सोचकर वो क्या करने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। अनंतरम स्वजीवनम रक्षणाय उपायम चिंतित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छत्, उसके बाद अपने जीवन की रक्षा का उपाय करते हुए वह शेर के पास गया। समीप का मतलब क्या होता है, पास, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नियर।
अगच्छत का मतलब होता है गया, जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको गो वेंट गोन। तो वेंट का मतलब क्या होता है, जाना। ततः सिंह तु शुद्धया पीड़ितः आसीत, वहाँ पर जो शेर जो है, शुद्धिया का मतलब क्या होता है, भूख से पीड़ित। जब हमको ज़्यादा तेज भूख लगती है तो हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब मम्मी खाना बनाने में लेट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, मम्मी के ऊपर चिढ़ना प्रारंभ कर देते हैं कि मम्मी खाना जल्दी से बनाओ, भूख लग रही है, ये है वो है। तो ततः सिंह तु शुद्धिया पीड़ितः आसीत, वहाँ शेर जो है भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्ध, अति क्रोध से सह शशकः अपृच्छत्, उसने शेर खरगोश से पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगतवान, तुम देरी से क्यों आए। शशकः सविनयम अवदत्, शेर जो है मतलब खरगोश जो है सविनय बोला, राजन न मम दोषः, राजन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बेटा जंगल का राजा हम किसे कहते हैं, शेर को बोलते हैं। तो खरगोश ने क्या बोला, शेर से बोला, राजन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे अपरम सिंह आसीत, रास्ते में एक दूसरा शेर था। सह माम अपश्यत अवदच्च, उसने मुझे देखा और बोला, अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वम भक्षिष्यामि, उसने मुझसे बोला कि मैं इस वन का राजा हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदम, मैंने उससे कहा, अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुख नाम सिंह अस्ति, इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। सह अद्य माम भक्षिष्यामि, वह आज मुझे खाएगा। अहम अधुनाम तस्यैव भोजनाय गच्छामि, मैं आज उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचित्वा भवतः समीपम आगतः, मैं उसे किसी प्रकार बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारे पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धः अभवत्, ऐसा एतत् यह सुनकर शेर जो दुर्मुख, शेर का नाम क्या है बेटा, दुर्मुख, दुर्मुख जो है क्या है, अति क्रोधित हुआ। क्रोधोदत्तः दुर्मुखः अवदत्, क्रोध से दुर्मुख बोला, हे षट, अरे मूर्ख, कुत्र अस्ति सः अपरम सिंह, तम सत्वर मां दर्शया। तब क्रोध से दुर्मुख बोला, अरे मूर्ख, कहाँ है सह अपरम सिंह, कहाँ है वह तेरा दूसरा शेर। तम सत्वरम मां दर्शय, तू शीघ्र ही मुझे उसके दर्शन करा। शशकः सिंहस्य एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत् अवदच्च, खरगोश शेर को एक गंभीर कुएं के समीप का मतलब, इसके पहले मैंने बताया था, कूप का मतलब होता है कुआं, समीप का मतलब होता है पास में, अनयत का मतलब होता है ले गया, अकथयत मतलब बोला। मतलब शेर जो है शेर को एक गंभीर कुएं के पास ले गया और बोला, स्वामीन पश्यतु अस्मिन् कूपे एव स सिंह वसति स्म, बोला स्वामी देखो इस कुएं में वह शेर रहता है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं पश्यति, दुर्मुख ने उस कुएं के जल में अपने प्रतिबिंब को देखा, अपने प्रतिबिंब को देखा। प्रतिबिंब सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंह मत्वा गर्जति, उसने अपने प्रतिबिंब को देखा और दूसरा सिंह जानकर क्या करा, उसने जोर से गर्जना की। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, उसकी गर्जना से क्या हुई, प्रतिध्वनि हुई। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है, ध्वनि के बदले जो ध्वनि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। जैसे कभी खाली कमरे के अंदर, या कभी अपन देखते हैं कोई से हिल स्टेशन पर देखा होगा, वहाँ पर जब अपन आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ कुछ समय बाद टकरा कर क्या है, वापस आती है। जैसा ये फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए नहीं समझ में आए प्रतिध्वनि, तो एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हमारे छोटे भाई बहन रहते हैं, जब कभी हम उनको मार देते हैं तो वो भी हमको बदले में मारने लगते हैं। मतलब क्रिया के बदले क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई। तो ध्वनि के बदले जो ध्वनि होगी उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, उसकी गर्जना से क्या हुई, प्रतिध्वनि हुई। अतः कूपे अपरम सिंह अस्ति,
इसलिए कुएं में दूसरा शेर है, इति विंचेत, ऐसा सोचकर सह कूपे कूर्दति, और वह कुएं में कूद गया, मृत्युम च प्राप्नोति, और क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। यथोक्तम मतलब कहा गया है, बुद्धियस्य बल तस्य निर्बुद्धस्तु कुतो बलम पश्यसि हो मदोन्मतः शशकेन निपातितः। मतलब कहा गया है, मतलब कहा गया है, मतलब क्या होता है यहाँ पर श्लोक में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति के पास ही बल होता है, मतलब जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसके पास ही बल है। निर्बुद्धस्तु कुतो बलम, और जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास बल नहीं है। पश्य सिंह मदोन्मतः शशकेन निपातितः, देखो मद से चूर सिंह को खरगोश के द्वारा गिराया गया। अपन ने देखा था शेर किसमें मद था, अपनी शक्ति के कारण क्या था, वो मद से चूर था। वो उसको क्या करा, एक जो छोटा सा खरगोश था उसने अपनी बुद्धि के द्वारा क्या करा, उसको पानी में गिरा दिया, और मृत्यु को ऐसा करके उसने क्या करा, उसके जो बाकी जो साथी थे उनकी क्या करी, उसने जान बचाई। तो बेटा अपन कभी कभी देखते हैं कि जहाँ बल काम नहीं आता है तो वहां पर क्या होता है, बुद्धि काम आती है। बेटा बुद्धि और बल दोनों होना आवश्यक है। बेटा अब हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर लिखना है। एक पद बोले तो वन वर्ड, मैंने आपको बोला था एक पदेन उत्तरम लिखत, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। तो एक पदेन का मतलब होता है एक पद में उत्तर लिखना है, केवल वन वर्ड में हमको क्या करना है, आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है, सिंहस्य नाम की मासीत। भैया आपको मैंने पूरी स्टोरी सुनाई, क्या आप बता सकते कि शेर का नाम क्या था? सिंहस्य नाम की मासीत, शेर का नाम क्या था? बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, दुर्मुखः। शेर का नाम क्या था? दुर्मुखः। ठीक है। सिंह केशाम वधम करोति स्म, शेर किनका वध करता था? जंगल में कौन रहते थे बेटा? बेटा जंगल में कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं ना। तो सिंह केशाम वधम करोति स्म, शेर किनका वध करता था? बेटा बहुत सारे जानवरों का वध करता था। फिर बाद में जानवरों ने बताया कि भैया इतने सारे जानवरों का वध मत किया करो, खाते तो केवल आप एक को हो लेकिन मार बहुत सारे को देते हो। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि सभी जो जानवर जो है एक एक क्रम से उसके पास जाने लगे। तो सिंह केशाम वधम करोति स्म, शेर किनका वध करता था? तो इसमें आएगा बहुनाम पशुनाम, बहुत सारे पशुओं का वध करता था। क्या करता था? बहुत सारे पशुओं का वध करता था। सर्वे पशवः कस्य समीपम अगच्छन्, सभी जानवर किसके पास गए थे? सभी जानवर विनती करने किसके पास गए थे बेटा? किसके पास गए थे बताइए जल्दी से। सर्वे पशवः कस्य समीपम अगच्छन्, सभी जानवर किसके पास गए थे? बताइए जल्दी से। शेर के पास गए थे ना। तो और शेर का नाम क्या था? दुर्मुखः। तो सर्वे पशवः दुर्मुखस्य समीपम अगच्छन्। सर्वे पशवः कस्य दुर्मुखस्य समीपम अगच्छन्, शेर के पास गए थे और शेर का नाम क्या था? दुर्मुख था। सिंह कूपस्य जले किम अपश्यत्, शेर ने कुएं के जल में क्या देखा था बेटा? शेर ने कुएं के जल में क्या देखा? एक दूसरे शेर को देखा, मतलब स्वयं के प्रतिबिंब को देखा था ना। इसमें क्या आएगा? स्वप्रतिबिंबम। शेर ने क्या करा? कुएं के जल में स्वयं के प्रतिबिंब को देखा। अप्रम सिंह मत्वा दुर्मुखः किम अकरोत्, दूसरा शेर जानकर दुर्मुख ने क्या किया था? दूसरे शेर को जानकर दुर्मुख ने क्या किया? गर्जती, गर्जना की थी उसने, गर्जना की थी ना बेटा। जिसे अभी आपने शेर देखा हो या न देखा हो, लेकिन मोहल्ले के अंदर अपन ने कुत्तों को देखा है, डीओजी डॉग,
जैसे ही कोई दूसरा कुत्ता दूसरे मोहल्ले का उस मोहल्ले में आ जाता है तो कुत्ते उन क्या करते हैं, भौंकना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी शेर ने क्या करा, दुर्मुख ने सोचा कि यहाँ पर कोई दूसरा शेर है, इसलिए उसने क्या करा, जोर से गर्जना की। बेटा हमारा है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। कह पराक्रमशील भवति, कौन पराक्रमशील होता है? तो यह बुद्धिमान भवति सह एव पराक्रमशील भवति। तो आंसर में क्वेश्चन मार्क क्या है इसमें, कह पराक्रमशील भवति, कौन पराक्रमशील होता है? तो आंसर में क्या आएगा, यह बुद्धिमान भवति सह एव पराक्रमशील भवति। मतलब जो बुद्धिमान होता है वही पराक्रमशील होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकदा कस्य वारः समायतः, एक बार किसकी बारी आई? एक बार किसकी बारी आई? तो एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायतः। एकदा का मतलब होता है एक बार, एकस्य का मतलब एक, शशकस्य मतलब खरगोश की। एक बार एक खरगोश की बारी आई। शशकः सिंह कुत्र अनयत, खरगोश शेर को कहाँ पर ले गया? तो इसमें आएगा बेटा, कहाँ पर ले गया था? खरगोश शेर को एक कुएं के पास लेकर गया था। शशकः सिंहस्य एकस्य कूपस्य समीपम अनयत, मतलब लेकर गया। मतलब खरगोश शेर को एक कुएं के पास लेकर गया। सिंह कया पीड़ितः आसीत्, शेर किससे पीड़ित था? शेर भूख से पीड़ित था। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सिंह शुद्धया पीड़ितः आसीत्। शेर जो है किससे पीड़ित था बेटा? शेर भूख से पीड़ित था। सिंहस्य गर्जनस्य का भवति, शेर की गर्जना से क्या हुई? मैंने पता था एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरा कुत्ता क्या करते हैं, और कुत्ता भौंकना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो शेर की गर्जना से प्रतिध्वनि हुई। सिंहस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति। तो शेर की गर्जना से क्या हुई बेटा? प्रतिध्वनि हुई। उसने दहाड़ा तो कुएं में से थोड़ी सी देर बाद क्या हुआ, वैसी की वैसी आवाज आई, और शेर क्या समझा कि यहाँ पर कोई दूसरा शेर है। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। तो बेटा अपन को ट्रू फॉल्स देखते हैं या सत्य सत्य देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है उसी प्रकार यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है उसके हमको उसके सामने क्या लिखना है, आम को पता होता है सही या फिर ट्रू, और अशुद्ध वाक्य जो गलत वाक्य है उनके सामने हमको क्या लिखना है, नहीं। मतलब न का मतलब होता है नहीं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स, है ना। तो दुर्मुखः पशूनाम वधम न करोति स्म, वो ये बोल रहा है कि जो दुर्मुख पशुओं का वध नहीं करता था या नहीं करता था? दुर्मुख जो है पशुओं का वध करता था या नहीं करता था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, करता था ना। तो इसलिए इसमें, और ये बोल रहा है कि नहीं करता था, इसलिए इसमें क्या आएगा बेटा, न। एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, एक पशु प्रतिदिन क्रम से शेर के पास जाता है था। सही है या गलत है? तो इसलिए इसमें क्या आएगा बेटा, आम। सभी पशु मतलब प्रतिदिन एक पशु जो है क्या करने लगा, शेर के पास जाने लगा। काय के लिए जाने लगा था? ताकि जो शेर है बहुत सारे पशुओं को
नहीं मारे, खाता तो एक को था लेकिन मार क्या कर देता था, बहुत सारों को मार देता था। फिर तीसरा है सिंह तु शुद्धिया पीड़ित आसित, शेर जो है भूख से पीड़ित था। पीड़ित था या नहीं पीड़ित था, पीड़ित था, इसलिए इसमें क्या आएगा बेटा, आम, मतलब हाँ सही। शशकः मार्गे वस्तुतः अपरम सिंहम न अपश्यत, खरगोश ने, मार्ग का मतलब होता है रास्ते में, वास्तव में उसने कोई दूसरा शेर देखा ही नहीं था। सही है या गलत है, बिल्कुल सही, रास्ते में उसको कोई शेर मिला ही नहीं, उसने तो मनगढ़ंत कहानी बना ली, इसलिए इसमें क्या आएगा, आम। शशकः दुर्मुखम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत, खरगोश दुर्मुख को एक गंभीर कुएं के पास लेकर गया था, तो इसलिए इसमें भी क्या आएगा, आम, लेकर गया था, तभी तो उसने प्रतिध्वनि करी थी और कुएं में कूद गया था। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक जो अगला है बेटा हमारा, विलोम शब्दान योज्येत, विलोम शब्द है उनके मुँह करना है, यहाँ पर जोड़ी बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है एकः निश्चितम मरणम विलंबेन समीपम, बेटा विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टे शब्द या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है एकः, इधर जननम, शीघ्रतया, दूरम, अनेकः और अनिश्चितम, तो एकः का क्या होएगा बेटा, अनेकः, ठीक है। निश्चितम, निश्चितम का क्या आएगा, अनिश्चितम, ठीक है। अभी जैसे अपन देख रहे हैं, निश्चित का मतलब क्या रहता है कि जैसे किसी काम का प्रारंभ होना निश्चित रहता है, और अनिश्चित का मतलब क्या है, काम कभी भी हो सकता है, हो या नहीं हो। अब जैसे आज पानी आएगा या नहीं आएगा, निश्चित नहीं है, तो इसमें क्या है, अनिश्चित। फिर इसके बाद मरणम, मरणम का क्या आएगा, जीवनम, कोई मरता है तो कोई क्या लेता है, होता है जन्म भी लेता है। विलंबेन, विलंब का मतलब क्या होता है, देरी से, तो देरी का क्या होगा, विलोम, शीघ्रतया। और समीपम, समीप का मतलब होता है पास, और इसका मतलब क्या होता है, दूरम। तो बेटा आपको ये सही जोड़ी जो है ये भी मैंने आपके सामने मिला दी है। बेटा अब हम करेंगे कोष्ठकात उचित शब्दम तिक्तवा रिक्त स्थानी पूर्यत, मतलब कोष्ठक में से क्या करना है हमको, यहाँ पर डबल ऑप्शन है, इनमें से कोई सा एक क्या आएगा इसके अंतर्गत आएगा, और हमको करना है रिक्त स्थान फिल करना है। अब यहाँ पर एक वचन और बहुवचन, ये हमको क्या करना है, देखना है। इसमें देखेंगे तव किमर्थम सर्वदा पशुनाम वदम करोति आएगा या करोषि आएगा, बेटा इसमें त्वम आया है तो मध्यम पुरुष का इस्तेमाल हो रहा है, मध्यम पुरुष एक वचन का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसमें क्या आएगा, करोषि। मी वम सी थ ती तह अंति, ठीक है, मी वह सी थ ती तह अंति। अहम आवाम वयम त्वम युवम युवम सह तौते सा तेता, या फिर ऐसा एतो एते। सह सिंहस्य समीपम, वह शेर के पास, अगच्छत या अगच्छन, बेटा अगच्छत एक वचन के लिए है और अगच्छन बहुवचन के लिए है, तो खरगोश एक है कि बहुत सारे हैं, एक है, इसलिए इसमें क्या आएगा बेटा, अगच्छत। अहम अधुनाम तस्य भोजनाय, अहम का मतलब होता है मैं, अधुना मतलब आज, तस्य मतलब उसके, भोजना मतलब भोजन के लिए, आज मैं उसके भोजन के लिए, गच्छति मतलब शेर बोल रहा, मतलब खरगोश बोल रहा है कि आज मैं उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ, उत्तम पुरुष, इसलिए इसमें क्या आएगा, गच्छामि। अस्मिन कूपे सह सिंह वसामि या वस्ती, इस कुएं में वह शेर रहता है, थर्ड पुरुष, प्रथम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा, वसति, ठीक है बेटा। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है, ये लेसन मैंने आपको समझा था, बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर दिया है, और बेटा इसके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। बेटा इस प्रकार हमारा लेसन 3 जो है वो कंप्लीट हुआ।